A very good morning to all of you. Today we are going to start a new topic under the chapter Kinetic Theory of Gases. The name of topic is Degree of Freedom and Law of Equipartition of Energy. Degree of freedom finds a very important role in field of thermodynamics. Now, the question is, what is degree of freedom? As we can see, by definition, the number of independent ways in which a molecule can possess its energy is called degree of freedom. मतलब जितने इंडिपेंडेंट वेज में कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी पोजेस कर सकता है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन करने की बात यह है द वेज शुड बी इंडिपेंडेंट। इसको समझने के लिए हम एक मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल ये एक्स एक्सिस पे भी मूव कर सकता है और एनर्जी पोजेस कर सकता है, वाई एक्सिस पे भी मूव करके एनर्जी पोजेस कर सकता है और जेड एक्सिस पे भी मूव करके एनर्जी पोजेस कर सकता है। मतलब ट्रांसलेशन मोशन में ये तीन तरह से मूव कर सकता है और एनर्जी पोजेस कर सकता है। और ये तीनों ही तरह एक्स वाई और जेड ये तीनों ही एक्सिस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये इस तरह भी एनर्जी पोजेस कर सकता है, लेकिन इस तरह एनर्जी पोजेस करेगा तो कोई ना कोई कंपोनेंट इसका एक्स कंपोनेंट में भी आएगा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट वे नहीं होता। यहाँ पे हमें वही इंडिपेंडेंट वे ही देखना है जिसमें वह एनर्जी पोजेस कर सकता है। सो ट्रांसलेशन मोशन में ये तीन तरह से एनर्जी पोजेस कर सकता है। सो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी 3 और रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी भी एक्सिस पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस नहीं करेगा, क्योंकि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ऑलरेडी कंसीडर किया है कि जो एटम का डायमीटर है वो नेग्लेजिबल है। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 and translational kinetic energy will be 3, means 3 ways in which it can possess energy. So degree of freedom will be F will be 3. Degree of freedom is denoted by F. If gas is monoatomic, जिसकी हम लोग बात किए हैं, तो that will, for example, helium or argon. So degree of freedom will be 3, or we can see that there are 3 independent ways through which a monoatomic gas can possess energy. So degree of freedom will be 3. Now consider the case of diatomic molecules. डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तीन तरह से पोजेस कर सकता है, बिकॉज पार्टिकल कैन मूव इन 3 different ways on 3 axes xyz axis, and these 3 axes are independent of each other. So translational kinetic energy will be 3, and rotational possibilities that will be 2, because यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, बाकी वाई और जेड एक्सिस पे इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दो तरह से पोजेस कर सकता है और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ये तीन तरह से पोजेस कर सकता है। सो टोटल वेज इन विच या टोटल इंडिपेंडेंट वेज इन थ्रू विच इट कैन पोजेस एनर्जी इज 5, हेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम F will be 5. और एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एयर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट करने की बात यह है, एट वेरी हाई टेम्परेचर ये पार्टिकल्स जो होते हैं वाइब्रेट करने लगते हैं अपने एक्सिस के अलांग, और उस समय ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस कर सकते हैं और वाइब्रेशन पोटेंशियल एनर्जी भी पोजेस कर सकते हैं, बट दैट इज द केस ऑफ एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। सो नॉर्मली ये तीन तरह से ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और दो तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज दैट विल बी 5. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5.
नाउ कमिंग टू द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर है तो ये 3 तरह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकता है और 2 तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज जिसमें ये एनर्जी पोजेस कर सकता है वो 5 होगा, इसलिए इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। दूसरा केस अगर नॉन लीनियर है तो आप देख सकते हैं फिगर से ही कि ये 3 तरह से ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस कर सकता है और 3 तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6 और F इज इक्वल टू 6। यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एंड बियॉन्ड द लेवल ऑफ डिस्कशन। सो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये लीनियर होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा और नॉन लीनियर होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6। नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम देख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट फॉर एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड हो जाती है एंड द एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। मतलब जो एनर्जी हर मॉलिक्यूल को हर डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 kT, where K is Boltzmann constant and T is absolute temperature of the gas। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कैसे प्रूफ किया जा सकता है इसको। According to kinetic theory of gases, mean kinetic energy of gas molecule at temperature T is given by half mc square is equal to 3/2 kT. Here c square is equal to u square plus v square plus w square, where u, v and w represents the component of velocities along x, y and z axis. As x, y and z are all equivalent, मतलब x, y, z तीनों ही इक्वलेंट होते हैं, इसलिए मीन स्क्वायर वेलोसिटीज along 3 axes are equal. So u square, v square and w square are equal. Hence, u square is equal to v square is equal to w square is equal to 1/3 c square, or we can write half mu square is equal to half mv square is equal to half mw square. इसको हमने दूसरी तरह से लिखा है half mc square is equal to 3 into 1/2 half mu square is equal to 3 into half mv square is equal to 3 into half mu square is equal to 3/2 kT। अब इस एक्सप्रेशन से आप ये डिराइव कर सकते हैं कि half mu square is equal to 1/2 kT, half mv square is equal to 1/2 kT and half mw square is equal to 1/2 kT, and these are the 3 degree of freedom. So the total energy is divided among these 3 degree of freedom. Therefore average, we can say that the average kinetic energy associated with each degree of freedom is 1/2 kT। यही चीज हमें बताई गई है। Thus the energy associated with each degree of freedom whether translatory or rotatory is 1/2 kT। This represents the theory of equipartition of energy। इसे ही theory of equipartition of energy कहा जा सकता है। सो इस क्लास में हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं आगे थर्मोडायनेमिक्स के सारे कंसेप्ट को समझने के लिए, सारे थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अनदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।